फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का आज आपका तीसरा चैप्टर आज के क्लास में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आप सभी को 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। यूरोपीय कंपनी का आगमन, बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना एवं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ये 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी आप लोग कर रहे हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी मैं क्लास अभी करवा रहा हूँ सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही आप लोगों का क्लास करवा रहा हूँ, ताकि आपका बीपीएससी टीआरई 4 में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा फ्रेंड्स, आप लोग टेंशन ना लें। 15-20 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें से आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जो आपको टीआरई 4 में बहुत हेल्प करेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। टीआरई 4 में प्राइमरी में कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री से 18 से 20 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। किसी भी क्लास का आप लोग तैयारी करिए, सभी क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप लोगों के लिए भी यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आप लोग हेडफोन लगा के बस सुनिए। आपको जहां लगेगा नोट डाउन करना तो आप लोग नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। पहले शांति से आप लोग हेडफोन लगा लें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनिए, आपको सुनकर याद हो जाएगा। और टीआरई 4 में मैं गारंटी देता हूँ आपका यहीं से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक मैं जितना भी इस तरह का क्लास करवाया हूँ, सारा प्रश्न हमारे क्लास से देखने को मिला है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और क्लास को आप अच्छे से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो कौन सा था? तो यह ब्रह्मा समाज था। नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? इसका आंसर हो जाएगा धर्म सभा। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे तो राधाकांत देव थे। इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से संभव हुआ? तो किसके प्रयास से संभव हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से संभव हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के। इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरिजियो थे। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 में अडयार में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर थे। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो आंसर है दंभी ब्राह्मणों तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन थे? तो बहराम जी एम माला बारी थे। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय के मृत्यु बाहर हुई थी, भारत के बाहर हुई थी। किसकी? तो राजा राम मोहन राय की। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दयानंद सरस्वती हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो विवेकानंद ने किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो पटना। ये टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है।
आप लोगों में से अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे टीआरई 3 प्राइमरी का, तो उसमें ये डायरेक्ट प्रश्न इसी तरह का पूछा गया था कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो आप लोग को याद रखना, यह पटना था। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड, जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ प्रश्न उत्तर, ऐसे ही प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं गारंटी, इसलिए ये मेरा अभिमान नहीं है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसी का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसे ही प्रश्न को पूछा जाता, और जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ यहीं से आपको डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप मुझे बाद में कहना, बट अभी आप पढ़ लो पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसने व्याख्या की दी इसकी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो 1893 में। नेक्स्ट है, किस असाधारण काम के लिए राजा राम मोहन राय ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई? तो समाज सुधार के लिए। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर वर्धमान में हुआ था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संवाद कुमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, इसे भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने की थी। आगे, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्मा सभा एवं आत्मीय सभा, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा तथा तत्व बोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। नेक्स्ट है, आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? तो 1866 में की थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक यह सीमित था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुई थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विधवा वागीस ने इसे संभाली थी। चलिए आगे प्रश्न है, 1815 में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी, किसकी? तो आत्मीय सभा की। आगे, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। आगे है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने, इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कब केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज या नव विधान की स्थापना की? 1866 ईस्वी में, इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, देवबंद आंदोलन से जुड़े विद्वान कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न है, कूका आंदोलन को संगठित किया किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने इसे संगठित किया था, इसे भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने की? तो इसका आंसर है आर्य समाज का। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे?
तो स्वामी विवेकानंद थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे है, किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने किया था। नेक्स्ट है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। आगे प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1896 में की थी। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ अभी, ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड तो है ही। अगर आपको कोई प्रश्न इम्पॉर्टेंट लग रहा है पढ़ने से, अभी तक आप जो बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में इजी हो। ऐसे तो मैं आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा ही दूंगा, बट अगर खुद से लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। अगर आपको लगे कि मुझे कोई प्रश्न नोट डाउन करना चाहिए तो आप लोग अवश्य नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं तो इसका तो नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा ही। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, ऐसा नहीं सोचना है कि सर इस क्लास का पीडीएफ देंगे कि नहीं देंगे, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस मैं आप लोगों के लिए कहा कि आप लोग अगर खुद से नोट डाउन करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, तुहफात उल मोहब्बदीन के रचनाकार कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, धार्मिक अयोग्यता कानून कब पारित हुआ? तो 1856 में हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? 1856 में। ये टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देख रहे हैं जो जो प्रश्न पूछा गया था, जो जो मुझे याद आ रहा है मैं बता ही दे रहा हूँ, और भी मैं कह तो रहा हूँ ना, सारा प्रश्न ऐसे ही इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। टीआरई 4 में भी अभी तक तो पूछा ही गया है, टीआरई 3 तक आगे भी ऐसे ही प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर ही तैयारी करिए। मैं आपको गारंटी कहता हूँ मैं आपको पास करवा दूंगा। बस जो जो मैं कहता हूँ उतना पढ़िए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो फिर मेरे कहने ना कहने से कोई मतलब नहीं बन जाता। पढ़ा मैं रहा हूँ, मेहनत आपको भी करनी है, मेरे से पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। चलिए प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। आगे है, देव समाज का संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। आगे प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आगे प्रश्न है, 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, तो कितने वर्ष? तो 14 वर्ष। आगे प्रश्न है, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खान है। नेक्स्ट है, फराइजी विद्रोह का नेता कौन थे? तो दादू मियाँ थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, किसने कहा था यह कथन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। आगे प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे प्रश्न है, 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो बहरामजी एम मालाबारी ने की थी। आगे है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे, इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिवनारायण अग्निहोत्री, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, 1895 में सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की? तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। आगे प्रश्न है, ज्ञान योग कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं किस प्रख्यात समाज सुधारक ने लिखी? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पद अक्षर अलीगढ़ का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? तो देवबंद आंदोलन था। ये प्रश्न को आप VBI जरूर लिख लें, टीआरई 4 में हो सकता है ये प्रश्न को पूछा जा सकता है। आगे है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में
प्रारंभ होने वाला आंदोलन था? तो अरहर था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट है अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। नेक्स्ट है कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह एवं बाबा राम सिंह कूका थे। इसे भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे भी इसमें बहुत सारा प्रश्न भी रह गया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग हो जाएगा एक एक वीडियो में। इसलिए मैं आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको छोटा छोटा करके पढ़ाऊंगा, यानी कि 15 से 20 मिनट हर वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से कि कंप्लीट हो जाएगा आपका अगले पार्ट में यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न और रह गए हैं वो आगे वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक तैयारी 4 से संबंधित बहुत सारा क्लास मैंने इस चैनल पर कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग, मैं जो कहता हूँ ना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको तैयारी 4 में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत आप लोग, मैं देखता हूँ स्टूडेंट सबको, जहाँ ज़्यादा भीड़ होता है आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके पास बुक्स हैं, आप घर में खुद से पढ़िए, और जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ पढ़ने में, आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को जो ज़रूरत है पढ़ने, आप लोग वो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं ज़रूरत आप लोग को वही पढ़ाया जा रहा है, आप लोग वो भी पढ़ते हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न आपको डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के ही हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ ये सब प्रश्न है। आप लोग हमारे बात पर अगर चलिएगा तो रिज़ल्ट 100% होगा। मैं सीमित चीज़ कहता हूँ पढ़ने के लिए, आपके पास बुक्स भी होंगे, मुझे पता है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास बुक्स नहीं होगा। आप बुक्स भी पढ़िए, और जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ यही कंटेंट को बार बार रिवीजन करिए, आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है आपसे। अभी तक जितने स्टूडेंट मेरे कहने पे पढ़े थे सभी का रिज़ल्ट हो गया, लगभग सभी का रिज़ल्ट हुआ है। तो इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग मेहनत करिए, आपका भी सिलेक्शन तैयारी 4 में ज़रूर होगा। आप लोग इधर उधर की बातें बिल्कुल भी ना करें और ना सुने किसी का, और तैयारी 4 बिल्कुल आएगा, और आप लोग सीटेट वाले वैलिड होंगे, ये मैं बार बार कहता हूँ और कहूँगा आगे भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। किसी को हमसे बात करनी हो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, फिर भी लगता नहीं आप मेरे से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करें, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बात भी कर सकते हैं फ़ोन पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना हो आप कमेंट में करिए। अगर आपको लगता नहीं सर मैसेज से हम बात नहीं कर सकेंगे, उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा कि सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें दीजिए, हम आपसे बात करेंगे, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तक तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दिया हूँ पब्लिकली, तो जिस किसी के पास से नहीं है वो हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, इस क्लास का PDF नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में यह PDF आपको मिल जाएगा। अभी तक जितने भी क्लास हुई है, जितना क्लास मैंने करवाया, सभी का PDF नोट्स और टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन आप इसलिए भी कर लीजिएगा ताकि तैयारी 4 एग्ज़ाम तक मैं आपको सारा PDF नोट्स जो प्रोवाइड करवाऊँगा आप तक पहुँचता रहे, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। सब्सक्राइब करने में इसलिए कहता हूँ ताकि जब भी इस चैनल पर क्लास हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली सुबह 8:30 बजे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास अभी जैसे हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, कल भी इसी टाइम पर हम आपसे मिलेंगे 8:30 बजे। तो आप लोग सुबह तैयार रहिएगा, 8:30 बजे लाइव क्लासेस होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डेली 8:30 बजे एक क्लास आपका सुबह होगा और दोपहर 1:30 बजे 1:20 पे आपका ज्योग्राफी का क्लास होगा। आज दोपहर में आप लोग ज्योग्राफी का क्लास जरूर करिएगा 1:20 पर।
1:20 पर आपका ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होने वाली है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया हूँ, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करके रखेंगे। 1:20 पर क्लास स्टार्ट होगी आप लोगों का। तो ज्योग्राफी क्लास आप लोग बिल्कुल भी नहीं मिस करिएगा। दोपहर 1:20 पर तैयारी 4 में आपको प्राइमरी में कम से कम 18 से 20 प्रश्न सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। अभी तक तैयारी 3 तक तो ऐसा ही पैटर्न रहा है और आगे भी रहेगा सभी क्लास के लिए। आप जिस क्लास का भी तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी का प्रश्न हर एक क्लास में प्रश्न पूछा जाएगा। 9th 10th 11th 12th सभी में पूछा जाएगा 7 से 8 प्रश्न, जिसका जनरल पेपर है। और प्राइमरी में 16 से 17 18 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्राइमरी में ज़्यादा वेटेज रहता है इंडियन ज्योग्राफी का, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।